जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप लोगों के साथ लाइव आई हूँ। अभी हम सब लोगों को पता चला कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान युवाओं को सूर्य नमस्कार करने से परहेज करना चाहिए और एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए होता है सूर्य नमस्कार। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है, ऐसा उनका कहना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं उस विशेष समुदाय के बारे में भी बताऊंगी और क्यों ये लोग मुसलमान माइंड को एक मानसिक तौर पे गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में तो मैं हमेशा बताती ही हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो सूर्य नमस्कार पर जाने से पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सूर्य नमस्कार किसी रिलीजन का, किसी संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। सूर्य नमस्कार भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जो कि कहती है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, यानी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ये सब जानते हैं कि उन्हीं 5 तत्वों से ये प्रकृति बनी है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उन्हीं 5 एलिमेंट से बनी है। इसे हमें बहुत खूबसूरती से हमारी भारतीय संस्कृति में बताया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूं। वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वो परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है। ये साइंस में आपको बता रही हूं बिकॉज एलिमेंट्स वही हैं, तत्व वही हैं, हमारे शरीर के भी और प्रकृति के भी वही। तो हम में, आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ये एक साइंटिफिक चीजें होती हैं जो हमें भारतीय संस्कृति में बताई जाती हैं और अक्सर हम लोगों को ये कह के भड़का दिया जाता है कि अगर हम ये चीजें मान रहे हैं तो हम अपने रिलीजन के खिलाफ जा रहे हैं। तो देखिए, रिलीजन का मतलब होता है कि हमें एक पूजा पद्धति, एक उपासना पद्धति, परमेश्वर तक पहुंचने का हमें एक रास्ता बता दिया गया। उसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम इलॉजिकल हो जाएं, हम इरेशनल हो जाएं, या फिर हम अपने दिमाग की सुननी बंद कर दें, या हम जिस देश में जो हमारी मातृभूमि है उसकी संस्कृति को मानना बंद कर दें। और सूर्य नमस्कार करने के और साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं हम प्रकृति को पूज नहीं रहे हैं। We are not worshipping nature. We are giving respect to the element which our body is made up of. वो तत्व जो मेरे शरीर के अंदर भी है, मैं उसको सम्मान दे रही हूं। और जब मैं सूर्य नमस्कार करती हूं एक स्पेसिफिक टाइम पर, तो मेरे अंदर का जो अग्नि तत्व है वो जागृत होता है। तो मैं और ऊर्जावान होती हूं, मैं और सक्रिय होती हूं। इवन खाना भी हजम करने के लिए अग्नि तत्व चाहिए भाई। कौन समझाए इन लोगों को? एक दिन आप सूर्य के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, एक दिन आप सूरज के बिना जीवित नहीं रह सकते, लेकिन आप हमेशा जो है मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और जो मुस्लिम बच्चे, खासतौर से यूथ, उन लोगों की बातों में आ भी जाते हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज, रिलीजन, मैं मानती हूँ कि रिलीजन बहुत एक दिल के नजदीक एक चीज होती है, आइडेंटिटी इंसान के बहुत क्लोज होती है, और अगर उसको कोई कुछ कहे तो हम कई बार ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि कहीं उस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके हमें मानसिक तौर पे गुलाम तो नहीं बनाया जा रहा है। कहीं कोई ऐसा एजेंडा तो नहीं चल रहा है कि हमें हमारी मातृभूमि के खिलाफ खड़ा करने के लिए मेंटल स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। जब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस नोटिस में लिखते हैं कि विशेष समुदाय के लिए है सूर्य नमस्कार, तो आप एक मुसलमान होने के नाते ये सोचिए, क्या मेरा शरीर उन 5 तत्वों से नहीं बना? क्या मुझे खाना हजम करने के लिए उस अग्नि तत्व की जरूरत नहीं है? सोचिए, मतलब छोटी छोटी चीजें, उसको खुले दिमाग से अगर हम सोचें। और उस विशेष समुदाय की भी कुछ एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताती हूं जो उन्होंने हिंदू के लिए इस्तेमाल किया है। देखिए, भारतीय हिंदू संस्कृति में कभी भी रिलीजन की, संप्रदाय की लड़ाई नहीं रही, कभी भी नहीं रही, बिकॉज हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। हिंदू में साकार, निराकार, सब तरह की इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है। आप भगवान को साकार, सगुण फॉर्म में भी मान सकते हैं, आप भगवान को निराकार, निर्गुण फॉर्म में भी मान सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो हिंदू में कभी भी आराध्य की, उपासना पद्धति की कोई लड़ाई नहीं रही है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक या पूरे भारत में ट्रैवल कर लीजिए, सब जगह के अलग अलग मोड्स ऑफ वर्शिप हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है कि हर जगह के प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड कस्टम्स प्रकृति से जुड़े हैं, नेचर से जुड़े हैं।
हिंदू मतलब प्रकृति प्रेमी, और इसी कारण हम लोग विश्वगुरु थे, इसी कारण हम लोग आर्यवर्त थे। क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बात दुनिया आज कर रही है, हमारे ऋषि मुनि सालों साल पहले बोलकर चले गए थे। तो देखिए, प्रकृति से जुड़ना हिंदू होना है। और अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हमें फक्र महसूस होना चाहिए कि हम इतनी प्रोग्रेसिव, इतने सभी लोगों को अपने अंदर समा लेने वाली संस्कृति में पैदा हुए हैं कि कोई भी विचारधारा, कोई भी विभिन्नता, कोई भी माइंडसेट उस संस्कृति से दूर नहीं है। तो सूर्य नमस्कार उतना ही हमारा है जितना किसी भी और कम्युनिटी का होगा। ना सूर्य नमस्कार इस्लाम के खिलाफ है, ना हिंदू संस्कृति इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन ये रैडिकल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो दारुल उलूम हो, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स हो, चाहे वो फतवा ब्रिगेड हो, ये हमेशा भारतीय मुसलमान को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल करना है, जैसे इन्होंने 1947 में किया। इनको सिर्फ एक मानसिक गुलाम की तरह मुसलमान को एक भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना है, ताकि जब ये इस्लामिक स्टेट की फाइनल कॉल दें तो मुसलमान बच्चा आंख बंद करके इनके पीछे चलता चला जाए। क्योंकि किसी भी समझदार दिमाग को ये लोग रातों रात तो आतंकवादी बना नहीं सकते हैं, तो वो सबसे पहले अलगाववादी बनाते हैं। जो सारी दुनिया करेगी वो आप नहीं कर सकते। अभी आपको पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी ना, मुसलमान बच्चे को ये भी बोला जाता है कि कुत्ता पालना हराम है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूं, लेकिन फिर रिपीट करूंगी क्योंकि आज के विषय के लिए इंपॉर्टेंट है कि मुसलमान लड़कियां बाल नहीं खोल सकती, मैं मुसलमान लड़की हूं, मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकती, मैं नेल पेंट नहीं लगा सकती, मुसलमान बच्चा तिलक नहीं लगा सकता, मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, मुसलमान बच्चा गा नहीं सकता, मुसलमान बच्चा मेडिटेट नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, योग नहीं कर सकता, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता, ओम नहीं बोल सकता। ओम का भी किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है। ओम जब आप बोलते हैं तो वो एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। तो वो भी हर कम्युनिटी की, हर भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के व्यक्ति का उतना ही है जितना किसी और का। तो देखिए, जब हमें सेपरेटिस्ट बना दिया जाता है तो डेफिनेटली हम सारे समाज से कट जाते हैं, हमारे दोस्त कम हो जाते हैं, हम लोगों में घुलना मिलना बंद कर देते हैं। तो हमें पहले अलगाववादी बनाते हैं, ये अलगाववादी बनाने के बाद हमें कट्टरवादी बनाते हैं। इस स्टेज में हमें ये बोला जाता है कि बस हमारी सोच सही है, बाकी सबकी सोच गलत है। जब हम कट्टरवादी बन जाते हैं तब इनके लिए आसान हो जाता है एक मुसलमान बच्चे को आतंकवादी बनाना। उस समय उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता, और उस समय वो इतना ज्यादा मेंटली ब्रेन वॉश्ड हो चुका होता है कि जो ये लोग कहते हैं वो करते हैं। तो देखिए, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में काम कर रहे हैं जो एक्चुअली मुसलमान को सिर्फ भारत से तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस आपको आतंकवादी बनाएंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस आपको कट्टरवादी बनाएंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस आपको अलगाववादी बनाएंगे, और वो आपको कभी भी भारतीय संस्कृति के साथ मिलने नहीं देंगे, कभी भी आपको भारतीय संस्कृति के साथ घुलने मिलने नहीं देंगे। तो देखिए, मेरा एक यही शाउट आउट है जितने भी रैशनल मुस्लिम्स हैं, जितने भी नेशनलिस्ट मुसलमान हैं जो भारत से प्यार करते हैं, प्लीज इस बात को समझिए कि हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। हमारी पूजा पद्धति हमारी सनातन हिंदू संस्कृति से अलग नहीं है। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में हर तरह की पूजा पद्धति है, और जो भी हमारी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स हैं सब प्रकृति से जुड़े हैं। बिकॉज हम लोग मानते हैं भारतीय संस्कृति में भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। हम लोग प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। वैदिक काल में प्रकृति को पूजा जाता था, प्रकृति को सम्मान दिया जाता था। जिन लोगों को ये लगता है कि हम किसी को पूजेंगे नहीं, वर्शिप नहीं करेंगे, तो आप इस नजर से कर लीजिए कि आप सम्मान दे रहे हैं उस तत्व को जो आपके शरीर के अंदर है। और जिन लोगों के अंदर आस्था है, जो उस समर्पण के साथ पूज सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, तो वो लोग पूजिए, क्योंकि प्रकृति से अलग कोई नहीं है। दुनिया में कोई चीज प्रकृति से अलग नहीं है। और देखिए, हम लोग सोचते हैं हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लें, 1 सेकंड लगता है धरती हिलेगी, सब धराशायी। हम लोग सोचते हैं हम बड़े बड़े डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम दुनिया जीत लेंगे। जरा सा जल स्तर ऊपर उठेगा और शहर के शहर, प्रदेश के प्रदेश बहा कर ले जाएगा। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रकृति के आगे हम एक बहुत ही तुच्छ छोटी सी चीज है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम अपने आप को इतना लार्जर देन लाइफ ना समझें कि हम सूर्य के सामने नहीं झुकेंगे, हम इस अहंकार के साथ ना जिए। वही बेहतर है
क्योंकि वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। और मुस्लिम्स को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इन रैडिकल इंस्टीट्यूशंस, रैडिकल मौलानाओं के कहने में मत आइए। हमें इंसानी जीवन मिला है जीने के लिए। हंसिए, गाइए, खाइए, पिए, नाचिए, योग करिए, ध्यान करिए, अपने देश में सुरक्षित होने का उत्सव मनाइए। इसी मैसेज के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर नेक्स्ट लाइव करूंगी किसी और सब्जेक्ट पे। जय हिंद, वंदे मातरम।